और कुछ पिक्चर्स नेट पे भी हैं जहाँ पे मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, क्रश अंकल बैठे हुए हैं, और लोग बैठे हुए हैं, तो वो हंस रहे हैं कैका लगा के। और एक अबू जी के साथ अबू जी के कोलीग ही थे, इकबाल हसन साहब, मैं नाम नहीं जानता उनका। तो वो थोड़ा सा कभी कभी होता है, प्रोफेशनली होते लोगों के अंदर, एक बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोफेशनली थी अबू जी के लिए लेके कि यार हम क्यों नहीं यहाँ पर, वो यहाँ पर क्यों। तो मुझे एक दफ़ा ये भी किसी ने मुझे वाक़या बताया, तो कहते हैं कि वो जब तैयार होके, तो उस टाइम में वो था स्टाइल के लाचे कुर्ते पे लंबे लंबे परने पहनते थे, तो कहते हैं अबू जी निकले के मेकअप रूम से बाहर निकले हैं, तो आगे से इकबाल हसन साहब, उनकी शूटिंग को नहीं थी, वो आगे सामने खड़े हो गए, तो कहते हैं वाह जी वाह, बड़ी तैयारियाँ शायरियाँ हुई ना। तो अबू जी ने परना उतार के अपने गले में पहन लिया कि तंग करने की, छेड़ने के लिए। तो अबू जी अल्लाह अकबर, बहुत गुस्सा है ना, तो अल्लाह अकबर कहते थे। तो कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते मैं अल्लाह दी रहमत नाल चाहवां ते मुक्का मार के दीवार ढा दें, लेकिन मैं इतने लड़न लिए नहीं आया, कम करने लिए आया। ऐसे करने वापस गले में पहना और चले गए, अपना पन्ना वापस ले लिया उससे। और आने वाले वक्त में इस तरह की जो मेजॉरिटी के लोग थे, उन्होंने उनको अपना इतना करीब कर लिया कि वो लोग फिर ऐसे होते थे कि यार ये बंदा हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। मतलब जो किसी से अगर अपने इखलाफ जीता उनको। वाह वाह वाह, ये क्या अच्छी बात है यार। मुझे शजर साहब, हैदर साहब और रिदा और नाजरीन, एक बात याद आ गई। हमारे आर्टिस्ट थे, मेरा जो पहला प्ले था उसमें भी वो थे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सलीम ख्वाजा साहब। अच्छा। तो सलीम ख्वाजा साहब ने मुझे बताई, सलीम ख्वाजा साहब के प्लेज उसी ज़माने में हिट हुए, ज़्यादा पहले भी हिट थे वो, और ज़्यादा हिट हुए, फिर वो फिल्मों में भी आए। तो मुझे उन्होंने वाक़या बताया कि अब सुल्तान राय साहब का उरूज था वो। जी। तो ये भी ऐसे बात है जो पहले नहीं शेयर हुई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आपके वालिद की एक और बात, तो कहने लगे कि वो सुल्तान राय साहब तो हिट चल ही रहे थे, बीच में एक फिल्म हिट हो गई, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी याद है, फिल्म का नाम भी याद है, उस हीरो का नाम भी याद है। एक फिल्म हिट हुई थी कहने लगे कि ना सुल्तान राय साहब मेकअप कर रहे थे, तो सुल्तान राय साहब ने देखा कि बराबर में वो साहब जो थे उनको फिल्में मिल गई, और वो आए मेकअप करने के लिए, और उन्होंने आके ना गन रखी। अच्छा। वहाँ पे अपने सामने गन, समझ गया, ठीक है। तो सुल्तान राय साहब कहने लगे एक ही है, कहने लगे जो मैं हिट होया ना तो आजकल मैनू बड़ा जरा खतरा होएगा। सुल्तान राय साहब का जुमला बड़ा कमाल था, कहने लगे पुत्र मैनू तो फिर तोप रखनी चाहिए। रिदा, क्या है प्रोग्राम के उसमें लेवल? हैदर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा। और भाई देखते हैं हैदर जी, आपको आपके वालिद की क्या याद आती है, या उनको क्या याद आ सकता था? ठीक है, यूं हम जरा देखते हैं इसको, क्योंकि हम आपके थ्रू बुनियादी तौर पे तो सुल्तान राय साहब को मजीद दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात। और ये जो कुड़ी हैदर भाई ने पता की रिक्वेस्ट कर दी होंगी, मुझे अपने बाबा वाली मूछें दे दी। मूछें तो नहीं, बट मैं इनसे आपके लिए गंडासा जरूर मांगूंगी। इतना बुरा लगेगा मुछा नाल अपने बंदे कह रही हो कि बंदे का पुत्र बन गया। जी वाह जी वाह। अच्छा, लेट्स सी ओके, पहले हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। VHS कैसेट्स। ये देख के मुझे याद आता है दौर लेट 80s का, और अब्बू जी जाते थे अक्सर लंदन कोई शो के लिए, कोई काम के लिए सिलसिले में, तो वहाँ पर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स फैंस ऐसे लोग थे, तो वो जब भी कभी आते थे वापस, तो ये VHS कैसेट्स की कोई 8-10 कॉपीज अपनी फिल्म्स की वहाँ से लेके आते थे। अच्छा। फेमस वीडियो वाले वहाँ पे होते थे, उनके थ्रू एक लाइब्रेरी बनती चली गई, और ये जो थी हमारे पास काफ़ी सारी अब्बू जी की कह लें कि ऑलमोस्ट 100+ फिल्म्स पड़ी हुई हैं अभी भी, और जब भी कभी लाने फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के देखनी वो मूवीज। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म आपको याद है जो आपने? शेर खान मुझे याद है, शेर खान देखी हम लोगों ने, और उसके अलावा थी चंद वरियाम, लाइसेंस, तूफान। इसके अलावा कौन सी फिल्में, किस किस्म की फिल्में वो देखते थे आपके साथ? अब्बू जी को ज्यादा तौर पसंद थी हॉलीवुड की फिल्म्स। एंथनी क्विन वाज हिज फेवरेट उनके फेवरेट एक्टर थे वो। मुझे अब्बू जी की आदत बड़ी, आपकी बातों से बात मुझे याद आई कि बड़े मजे की थी कि वो शॉट चल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, वो देख रहे हैं, तो वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त है, वाह ये डायरेक्टर की सोच देखी, बट आपने कैसे शॉट कैसे लिया उसने, मतलब वो बहुत डीपली देखते थे, ये नहीं था कि बस फिल्म देख रहे हैं बैठ के, नहीं फिल्म को देखते थे वो बैठ के, कि टेक्निकली शूट कैसे कैसे हुई है, किस शॉट का क्या मकसद है, कैसे किया हुआ है, सारा कुछ।
कोई खास जुमला, खास बात, खास फिल्म, जैसे आपने एंथनी क्विन का जिक्र किया, खास होता ना याद रह गया हो आपके, एक बच्चे के हाफजे में बाप की बात? आई थिंक उनकी फिल्म थी द लायन ऑफ डेजर्ट, और अब मुझे ये कहा था यार कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ऐसा रोल प्ले करूँ स्क्रीन के ऊपर, और मुझे यहाँ पर अगर ये कुछ अगर ऐसा मोमेंटम बन सके तो आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक दिस, लेकिन देखते हैं शायद कभी ऐसा कोई एक फनकार अंदर से बेचैन बाहर आना चाह रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो वाली बात है कि ब्रेक डाउन। मुझे लगता है कि अबू जी की इस फिल्म के हालांकि जितनी भी फिल्में उन्होंने माशाल्लाह की उसमें उनका कोई ना कोई फिल्म में मैसेज होता था, ये बात अच्छी थी कि कोई ना कोई अगर बंदा अगर गन उठाई है या कुछ उठाया तो क्यों उठाया, बुराई को खत्म करने के लिए उठाया, कि ये नहीं था कि यार कोई प्रमोट कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई पैगाम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो गई फिल्म में से कि क्यों हो रहा है ये, क्या वजह, बस वैसे ही आप करी जा रहे हैं। वही तो यार कि कोई चीज़ ऐसी लेकर आओ कि पब्लिक को अगर एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग माने भी कि यार ये हम काम, अब एक टाइम आ गया था, अब लाइफ की जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे इसमें ये सारा कुछ हुआ है, तो उसमें कहते थे यार कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना रिटायरमेंट ले लूँ, बहुत काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, अब फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। रिटायरमेंट लेना चाहते थे वो इस्लामाबाद में जाके, उनको वो बड़ा वहाँ का अच्छा था माहौल, ग्रीनरी, सारा जंगल और ये और वो, तो वो अब कहते थे, लेकिन जब भी कभी उन्हें ये जिक्र करा तो सब लोग नहीं 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 तुसी की कर सकते हो, नहीं 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 राइसा तुसी ये है वो। अब घोड़े उनको हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद थी, तो अब वो कुछ शॉट देते हुए कहते कभी कभी हेजिटेट करते थे कि घोड़ा की पे मचल ना जाएगी, पे मैं गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, थोड़ी सी एज हो रही थी। नहीं वो केयरफुल ज़्यादा हो गई थी। अच्छा केयरफुल ज़्यादा, हाँ कि मैं मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे और भी काम जिंदगी में देखने, तो पैसे का शौक था? नहीं, पैसा में वैसे ही आशिक था। वाह वाह है ना, ये सुल्तान राय के पुत्र का जुमला है। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से शोबिज़ में ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है जिसको पैसे छोड़े नहीं है, जो फीस डन की है आज तक उनको कभी भी पूरी फीस नहीं मिली होगी। उस टाइम में चलता था लेटर, आपकी पेमेंट मेरी डिसाइड हो गई तभी वो रिलीज होगी। हाँ, तो अगर पेमेंट बाकी रहेगी आपकी, मैं लेटर आप पेमेंट दूंगा तो फिर मैं वहाँ से रिलीज कर सकता। ठीक, तो वो अक्सर आते थे कि हाँ जी नया मसला बन गया, बेटा कितने पैसे रह गए ने, अल्लाह करेंदा जी, फाड़ दिया उसको, चलो जाओ। अच्छा फाड़ दे, खत्म ही कर दे, खत्म कर दिया, जाओ प्रिंट उठाओ अपने जाके, कोई मसला नहीं। होता ना बाजू को कहते थे अच्छा ठीक है आएंगे तो दे देना, ये कर लेना वो कर लेना। उन्होंने कहा था कि यार अगली फिल्म आएगा तो देख लेंगे, कर लेंगे। अब्बू जी ने बहुत दफा ये किया, नहीं मतलब उसको खत्म कर देते थे कि ये टर्मिनेट हो गया। हालांकि देखो हैदर हमारे यहाँ तो आदमी ताड़ी पंजाबी के दाड़ थल्ले आया होवे, ओए होए होए। अच्छा मैं मेरे साथ करते मेरी कोशिश होती है लेटर तो भी उत्ते 5000 ले लो। ऐसी ये सही कह रहा है, यही अलमिया है, यही अलमिया। मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया, मैंने उससे फिल्म मैंने भी की थी, वो मेरे घर बैठे हुए थे, फिल्म का स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैं भी राय साहब के पास आया, 50,000 रुपये का रह गया था बैलेंस उनका पीछे, मैं लेकर आया, और मैं जेब में खैर की बात है अगर आप नाम ले सके उनका, गाम साहब उनका नाम है, प्रोड्यूसर, तो जेब में पैसे रखते हैं, मैं 50 साथ लेकर आया हूँ कि मैं जाके देने, और कि भाई मैं दूंगा तो लेटर में क्लियर हो जाएगा मेरा। कहते हैं मैं जब अंदर बैठा हूँ मेरे दिल में ऐ नहीं आया गया कि यार मैं कहता हूँ कि नहीं है, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो उनको मैंने वही कहा कि ऐसा, वो 4-5 होकर चले गए थे, वो भी आ गए, हाँ जी बेटा क्या है जी, तो 50,000 का लेटर है जी। अच्छा, तो कितने काम है जी? 50 ही काम है। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, ठीक है, देखो जी साइन किया, उसको फारिग करके जाओ, लेटर उठा लो। कहते मैं बाहर है बड़ा खुश, 50,000 में जेज भी ले आया। तो कहते लेकिन बाद में मुझे ना जब ये इंसिडेंट अबू जी का हुआ, कहते मुझे बड़ी बुरा मुझे फील हुआ कि यार मैंने क्या ये हरकत मैंने की, मेरा साथ लेकर भी गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने अबू जी को ऐसे किया, इसका मतलब वो भी अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, एग्जैक्टली उसको फील हुआ कि यार मैंने वाह। तो मैं अबू जी के साथ मैंने 5 फिल्में इकट्ठी की हैं। तो एक फिल्म उसमें ऐसी थी कि वो जो प्रोड्यूसर वही हस्बे मामूल आए, तो मेरा 20,000 का, मैं ऑब्वियसली बात है फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम में, तो 20,000 मेरा पीछे बैलेंस था। तो वो जैसे हम बड़ा खुश, मैं कहा जी पेमेंट आ गई है, तो उन्होंने पहले लाके मुझे दी, मैं तो फ़ौरन जेब में डाल के ना अबू जी के साथ बैठ गया। गलती मैंने की, वहाँ बैठ गया अबू जी के साथ। अबू ने उससे पूछा, हाँ बेटा पुत्री कहते थे, पुत्री की है, सबको ही सुना, प्यार से पुत्री कहते, तो वो कहा जी एन द लेटर है। अच्छा जी, तो फिर कितने पैसे, मेरा बैलेंस कितना है? उतना ही जितना लेटर है। अबू जी ने खैर उसको करके साइन, उसको कहा जी बस आप जाओ, अगली फिल्म में कर लेंगे, बेटा आप अंकल को भी ने पैसे वापस दे दो। मैं कहा अबू मेरे पास हो रहना, मैंने क्या किया? तो कहते नहीं बेटा ये आप दे दो, अब मुझसे ले लेना, आप अंकल को वापस करो। मैं जी निकाले बड़े जी ना जी, अच्छा वो भी नहीं किया कि बेटा, उन्होंने फौरन वो जेब में डाल लिया, वो निकल गए।